बाबा इन दिनों लोगों को सब प्रकार से स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। उनके मुखमंडल में प्रसन्नता छाई रहती और वे हास्य और विनोदपूर्ण वार्ता करते रहते। उनकी दयालुता, उदारता, प्रेम और आत्मीयता जो सदा उनके स्वभाव में निहित रहती थी, इन दिनों उनके व्यवहार में प्रत्यक्ष हो रही थी। वे सबके कुशल क्षेम पूछते, सबको प्रसाद देते और उनकी इच्छा पूर्ति हेतु आशीर्वाद भी देते थे। 7 सितंबर के दिन हल्द्वानी के आनंद ट्रांसपोर्ट एजेंट श्री जगन्नाथ आनंद की पुत्री कुमारी सरला जी बाबा के दर्शन करने आईं। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, एफसीआई कार्यालय में जिस अस्थायी पद में आपने मेरी नियुक्ति करवाई है, अब वह छटनी की लिस्ट में आ गया है। इस कारण मैं चिंतित हूँ। बचपन में पोलियो के रोग से उनके पैर बेकार हो गए थे। इस कारण वे अपने हाथों के बल पर ही शरीर को चलाती थीं। बाबा ने उनको और उनके पिताजी को फल और मिठाइयाँ खिलाईं और भंडारे में प्रसाद खिलवाया। इसके बाद बाबा सरला जी से बोले, तू शादी करना चाहती है? उसके मना करने पर बाबा बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको पक्का आश्वासन दिया कि तुझे नौकरी से कोई नहीं हटा सकता, तुझे पक्का करना ही पड़ेगा। इसके थोड़े ही दिन बाद एक ऐसा विचित्र संयोग घटित हुआ कि केवल इनके कारण सारी लिस्ट रद्द कर देनी पड़ी और सब नियुक्तियां स्थायी कर दी गईं। अस्तु तदंतर बाबा कहने लगे, हम तुझसे बहुत खुश हैं, आज तू जो मांगना चाहती है मांग ले। इसके उत्तर में वे बोलीं, बाबा, मैं केवल आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। इस पर बाबा सजल नेत्रों से उनकी ओर देखते रहे और गदगद कंठ से बोले, अब से तेरे सब काम हमें करने होंगे। बाबा का यह मौलिक और पारलौकिक वरदान पाकर सरला जी धन्य हो गईं। जहाँ एक और बाबा की ऐसी प्रसन्न मुद्रा में दर्शन होते और ऐसी लीलाएं देखने को मिलती, वहीं दूसरी ओर हास्य और विनोद की वार्ताओं के बीच बीच में उदासीन प्रसंग भी सुनने में आते, जिसका सीधा या परोक्ष संबंध नश्वरता से होता। कभी कभी वे कहते कि इस जीवन में हम उन्हीं से मिलते हैं जिनसे हमारा मिलना पहले से निश्चित होता है। प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क की अवधि भी निश्चित होती है, इससे अधिक ना रहने या बिछुड़ने का दुख नहीं होना चाहिए। कभी वे शरीर के संबंध में कहते कि वह प्रेतयान है, हर किसी को मरना है। व्यक्ति रोता है स्वार्थ और मोह के कारण, मरने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए रोता है। कभी कहते कि जो इस संसार में आया है उसे जाना ही होगा, कोई यहाँ रह नहीं सकता, हम भी जाएंगे, किसी को दर्शन नहीं देंगे। यह पूछने पर कि आप कहाँ जाएंगे, बाबा बोले, बहुत दूर नर्मदा के किनारे। एक बार इसी तरह अंतिम संस्कार के बारे में कहने लगे। दाह संस्कार से आत्मा की पुनः शरीर धारण करने की इच्छा कम हो जाती है। इस बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि जब संत अपना शरीर शांत कर देता है तो उसका आश्रम ही उसका शरीर हो जाता है। एक बार वार्ता करते हुए वे बोले, हम नहीं मरेंगे। 8 सितंबर का दिन भी अन्य दिनों की भांति रहा। आगंतुकों की भीड़ के कारण आश्रम में चहल पहल बहुत थी। बाबा की कुटिया के बाहर विदेशियों का कीर्तन चल रहा था और भीतर लोगों को अनेक आनंदपूर्ण दर्शन हो रहे थे। बीच बीच में बाबा हुक्मचंद जी और अरोड़ा जी की बीमारियों से अपने को चिंतित दर्शा रहे थे। प्रातःकाल से वे 2 बार भवाली से उनके लिए डॉक्टर बुला चुके थे। तीसरी बार नैनीताल से वे इन लोगों के लिए डॉक्टर बुला चुके थे। तीसरी बार नैनीताल से इन लोगों के लिए सिविल सर्जन बुला रहे थे। उन्होंने इंदर जी को नैनीताल यह कहकर भेजा कि उन्हें दिल की शिकायत हो रही है। डॉक्टर मशीन लेता हुआ आया। इंदर जी को ना सिविल सर्जन मिला और ना मशीन ही। वे रात के 11 बजे तक इस खोज में भटकते रहे। अंत में कैंची लौट आए। इस बीच शाम के 3 बजे श्री किशन चंद तिवारी नैनीताल से बाबा के दर्शनार्थ कैंची पहुँचे। बाबा ने उनसे भी बीमारों के लिए भवाली से पुनः डॉक्टर बुलाने को कहा। उन्होंने निवेदन किया कि बार बार डॉक्टर आना पसंद नहीं करेगा और कहेगा कि जो औषधि
बीमारों को दी गई हैं, उन्हें भी काम करने का समय देना चाहिए। बाबा बोले, डॉक्टर से कहना हमें दिल की शिकायत मालूम दे रही है। डॉक्टर आया, उसने बाबा को स्वस्थ पाया। उसने कहा वायु विकार के कारण बाबा को कुछ घबराहट है। उसने दवा लिख दी और आराम एवं हल्का भोजन करने की राय दी। बाबा ने उस डॉक्टर से फिर उन बीमारों को देखने के लिए कहा। बाबा ने उन बीमारों से पूछवाया कि उनके घर वालों को बुलवा दिया जाए। वे हुक्मचंद जी के नकारात्मक उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बार बार संत कहकर उनकी सराहना कर